20 साल के युवक ने पुलिस को लोहे के चने चबाने को किया मजबूर। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए धाराशिव यानी कि उस्मानाबाद पुलिस को नवी मुंबई तक की खाक छाननी पड़ी। नवी मुंबई पनवेल पुलिस की भी छूटे पसीने। दिल दहला देने वाली घटना धाराशिव पुराना नाम उस्मानाबाद में घटी, जिसकी वजह से धाराशिव में एक युवती की लाश चर्चा की विषय बन गई। लाश मिलने की सूचना जब भूम पुलिस को लगी तब पुलिसकर्मी लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। पंचनामा के वक्त पुलिस को जो नजर आई उसकी वजह से आत्महत्या केस हत्या का केस बन गया और रही सही कसर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पूरा कर दिया। अब आत्महत्या का पेज पूरी तरह से खुल गया था और पुलिस जो अब तक माथापच्ची कर रही थी यानी कि अंधेरे में तीर चला रही थी, अब वह गुत्थी पूरी तरह से सुलझ चुकी थी और हत्यारा कौन है इसकी जानकारी पुलिस को लग गई थी। जानता हूं आपके जहन में यह सवाल कौन लगा होगा कि आत्महत्या का केस हत्या में कैसे तब्दील हो गया और पुलिस को क्या सूत्र हाथ लगी। तो चलिए हम आपके जहन की शंका दूर करते हैं। जिस युवती की जली हुई लाश मिली थी और जो सुसाइड नोट मिला था वह झूठा था। जी हाँ, जो जिंदा थी वह मृतक होने का स्वांग रची थी। अब आप फिर उलझ गए होंगे कि सीधे सीधे क्यों नहीं जानकारी देते, इतना उलझाने की वजह क्या है। तो आपको बता दें कि इस हत्या के वारदात को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड एक 20 वर्षीय युवक है जिसका नाम है सूरज लहू तोड़कर, जिसने एकदम फिल्मी अंदाज में हत्या के वारदात को अंजाम देकर धाराशिव से भाग चुका था। आपको बता दें कि मात्र 2 महीना पहले सूरज की शादी पूर्णिमा नाम के लड़के से हुई थी, पर सूरज ने 2 महीने के भीतर ही अपनी पत्नी पूर्णिमा का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और अपनी मासूका के हाथों सुसाइड नोट लिखवाकर जली हुई लाश के करीब फेंक दिया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। पर यह नया कातिल बना था, वह यह भूल गया था कि जिसे वह फुल प्रूफ प्लान समझ रहा था, ऐसे कई सातिर लोगों के प्लान को महाराष्ट्र पुलिस धज्जियां उड़ा चुकी है। सूरज अपनी 16 साल की मासूका के साथ धाराशिव से सीधे नवी मुंबई पनवेल पहुंच चुका था। वह अपना और अपनी मासूका का नाम बदलकर पनवेल में रह रहा था। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार देगा, पर भूम पुलिस लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अपना जोर लगाई हुई थी। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कातिल पनवेल में कहीं अपना आशियाना बनाए हुए है, जिसके बाद भूम पुलिस थाने के पुलिसकर्मी नवी मुंबई पनवेल शहर पुलिस थाने पहुंच गए। उसके बाद पनवेल पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद आखिर वो दिन भी आया जब पनवेल पुलिस ने कातिल और उसकी कमसिन हसीना को गिरफ्तार कर लिया, जो मात्र 16 साल की है, जिसने 20 साल के प्रेमी की बातों में आकर हत्या के गुनाह में सहयोगी बन बैठी। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद हत्या की गुत्थी तो सुलझ गई, पर इसमें एक साथ 3 जिंदगी तबाह हो गई। जी हाँ, पूर्णिमा अब इस दुनिया से रुखसत हो गई है, जिसका गुनाह मात्र इतना था कि वह सूरज के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधी थी। वहीं सूरज अब ताउम्र जेल में जीवन गुजारेगा और रही 16 साल की भाग्यश्री जो कम उम्र में प्रेम की पेंगे बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से उसे भी अब बाल सुधार कारागृह में महीनों जिंदगी के दिन गुजारने पड़ेंगे। इस हत्या की वजह जानने हम नवी मुंबई पनवेल पुलिस के आला अधिकारी पुलिस उपायुक्त विवेक पानसारी के पास पहुंचे, जिनसे हमने इस हत्या के विषय में बात की है। तब उन्होंने जो बताए आप भी सुने। उस्मानाबाद में एक आदमी के ऊपर एक मर्डर का गुना दाखिल था। उसमें उस सिलसिले में उस्मानाबाद पुलिस, धाराशिव पुलिस हमारे पास यहाँ पे आई थी और उन्होंने वो आरोपी ट्रेस करने के लिए मदद मांगी थी। उसके बाद हम लोगों ने उसके काफ़ी सारे टेक्निकल डिटेल्स निकाले और उसके पीछे हमारी टीम काम करती रही। तकरीबन 15-20 दिन के बाद हम लोगों को एक सूचना मिली कि एक जगह वो जो एक्यूज़ है वो आने वाला है। वहाँ पे फिर हम लोगों ने ट्रैप लगा के उसको अरेस्ट किया है और उसको धाराशिव पुलिस के कब्जे में दिया। यही आरोपी है जो पुलिस के गिरफ्त में है। यह शादी की तस्वीर है और यह भाग्यश्री, इसका भाग्य खराब हो गया। जोश में आदमी जब होश खो बैठता है तब उसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले होते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर इसी तरह की खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।